नमस्कार, मैं नृपेण हर ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के कारण से राशि चक्र की 12 राशियों पर, यानी कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर क्या प्रभाव रहने वाला है, कहां सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और क्या लाभ की स्थिति में जो है मंगल आपको रखने वाले हैं। तो विस्तार से हम चर्चा करेंगे, सभी राशियों पर इस प्रभाव पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन या मैं कहना चाहूँगा, भूमिपुत्र मंगल जो कि लंबे समय से अपनी नीच राशि कर्क राशि में चल रहे थे, जिसका असर देश दुनिया पर भी आपको देखने को मिला। पूर्व में जो तनावपूर्ण स्थितियां हुई वो मंगल की इस स्थिति के कारण थी, और वहीं निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी जो है तनावपूर्ण स्थितियां जो है सभी राशियों जातकों ने महसूस की होगी, अनुभव की होगी। तो मंगल ने अपना प्रभाव नीच राशि में रहते हुए दिखाया है। लेकिन 7 जून से लेकर के अब 28 जुलाई तक मंगल अपनी उच्च राशि सिंह राशि में, मित्र राशि में गोचर करेंगे। तो कहीं ना कहीं शुभत्व की प्राप्ति देंगे, तो साथ साथ कहीं ना कहीं आपको सावधानी भी रखनी होगी। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अगर मैं मेष राशि की बात करूं, तो आपके पंचम भाव में जो है मंगल का गोचर होने जा रहा है। पंचम भाव में मंगल का गोचर होने के साथ ही आपके निर्णय लेने की क्षमताओं में वृद्धि होगी। पूर्व की उपेक्षा अब जो भी आप निर्णय लेंगे उनमें सटीकता होगी, और उस निर्णय के कारण से आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, जल्दबाजी में आकर के आपको किसी प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। कारण क्योंकि राहु के साथ में मंगल होने के कारण से आपको कुछ भटकाव की स्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल करके नुकसान हो सकता है। तो मेष राशि से रिलेट करने वाले वो जातक जो किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पूर्व जो है किसी की आप सलाह परामर्श लेवें, तो ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी मामला लंबित है तो वो आपका पूर्ण हो सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। साथ साथ भूमि, भवन, मकान की महत्वाकांक्षा अगर आपकी पूर्व में चल रही आ रही थी, उन्हें लेने की अगर आपका ड्रीम था, तो वो ड्रीम जो है आपका 28 जुलाई तक जो है पूर्ण हो सकता है। अगर आप प्रयास करते हैं तो उससे आपको लाभ मिल सकता है। घर की रिनोवेशन, मरम्मत का कार्य जो है आप करवा सकते हैं। ऐसे मंगल के गोचर के कारण से योग बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं व्यापारियों की अगर मैं बात करूं, तो व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान और दबदबा जो है मंगल के इस गोचर के कारण से बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छी स्थितियां व्यापारिक दृष्टिकोण से और कार्य क्षेत्र में मंगल के इस पंचम भाव में गोचर के कारण से देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन मंगल पर राहु का प्रभाव होने के कारण से मैं यह कहना चाहूँगा कि दुर्घटना के भी योग जो है प्रबल है, चोट लगने के योग जो है बन रहे हैं। तो वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना होगा, और किसी भी जोखिमपूर्ण कार्य को अगर आप करते हैं तो उसमें आप सावधानी रखें, कहीं दुर्घटना के शिकार आप ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और आपके 11वें भाव को भी जो है मंगल एक्टिवेट करेंगे, तो जिससे इनकम ऑफ सोर्स जो है आपके बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी। तो ये बहुत अच्छी स्थिति जो है मेष राशि के जातकों को मंगल अपने इस प्रभाव से देने वाले हैं। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं, तो विद्यार्थियों को जो है अच्छा लाभ मिलेगा। कैरियर में ग्रोथ के अवसर आपको मिलेंगे, और साथ साथ यात्राओं के योग बनेंगे, और उन यात्राओं का आपको अच्छा लाभ जो है मंगल अपनी इस गोचर के कारण से देंगे। उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं, तो आपको हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना लाभान्वित कर सकता है। बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि की अगर बात करूं, तो चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर आपके रहने वाला है, और चतुर्थ भाव में गोचर होना आपके लिए बहुत अच्छी और सुखद अनुभूति आपको मंगल करवाएंगे अपने इस गोचर में 28 जुलाई तक। भूमि, भवन, भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आप निवेश कर सकते हैं। इस क्षेत्र में अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षा है इन चीज़ों को प्राप्त करने की, तो वो उस और अगर आप प्रयास करते हैं तो 28 जुलाई तक के अवधि में वो महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण हो सकती है। यानी कि भौतिक विलासिता की वस्तुओं का विस्तार मंगल आपके करवा सकते हैं। और साथ साथ मैं यह कहना चाहूँगा कि मंगल के इस गोचर के साथ साथ जहाँ राहु का प्रभाव भी रहने वाला है, तो क्रोध की अधिकता जो है वो आप में आ सकती है। क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आपके 7वें घर पर जो है शनि का प्रभाव जो है रहने वाला है। इस कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ अनबन होना, उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है जीवन साथी के साथ आपके रह सकती है।
तो यहाँ आपको बहुत संयम से कार्य लेना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। 11वें भाव पर भी जो है मंगल का प्रभाव रहने वाला है और 11वें भाव पर प्रभाव होने के साथ साथ आपके इनकम बढ़ेगी, अर्निंग के सोर्स बढ़ेंगे, आपकी पद बढ़ सकता है, वेतन वृद्धि आपकी हो सकती है, अप्रेजल आपकी लग सकता है या आपको अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ साथ आपका मानदेय जो है बढ़ सकता है। तो यहाँ आपको 11th हाउस के एक्टिवेट होने के कारण से आपको अच्छा इनकम का लाभ मिल सकता है। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो वृषभ राशि को मिला जुला फल जो है मंगल देव अपने इस गोचर के कारण से देने वाले हैं। वहीं माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और माता से संबंध आपके मधुर रहेंगे। कारण अगर पूर्व में अगर आपकी माता किसी भी प्रकार से अस्वस्थता का सामना अगर कर रही थी तो उसमें अब जो है आप राहत मिलनी शुरू होगी और माता से संबंध आपके मधुर रहेंगे। उपाय के तौर पर अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से मंगलवार को हनुमान मंदिर में आपको गुड़ और चने का भोग लगाना लाभान्वित कर सकता है इस गोचर में। और बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। तृतीय भाव में मंगल का आपके गोचर रहेगा। मिथुन राशि की अगर बात करें तो तृतीय भाव में मंगल का गोचर रहेगा और तृतीय भाव में गोचर होने का मतलब मंगल आपको कड़ी परिश्रम और मेहनत करवाने वाले हैं और साथ साथ आपके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। यानी कि आप परिश्रम अगर करते हैं तो उसका श्रेष्ठ परिणाम जो है मंगल आपको देंगे। यानी कि परिश्रम आपका अब बढ़ने वाला है। 7 जून के बाद में परिश्रम आपका बढ़ेगा और ये अवधि जो है आपकी 28 जुलाई तक रहने वाली है, जिसमें पराक्रम और आत्मविश्वास आपका चरम सीमा पर रहेगा। मिथुन राशि वाले जो भी जातक हैं अगर किसी भी सरकारी क्षेत्र में प्रयासरत हैं लगने के लिए नौकरी, तो उन्हें मेहनत करने पर सफलता मिल सकती है, सरकार की ओर से लाभ मिल सकता है। और पूर्व में अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर कार्यरत हैं तो आपका पद पदोन्नति, मान सम्मान और आपकी मनचाही जगह पर जो है आपका ट्रांसफर हो सकता है मंगल के इस गोचर के कारण से। और विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में और मेडिकल क्षेत्र में इससे जुड़े हुए लोग हैं और सर्जन हैं तो उन्हें मंगल अपने इस गोचर के कारण से विशेष लाभ देंगे जो मिथुन राशि से रिलेट करते हैं। 10वें घर पर जो है मंगल का प्रभाव होने के कारण से आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान जो है मंगल यहाँ बढ़ाने वाले हैं। पराक्रम और आत्मविश्वास के साथ जो है आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे। और थर्ड हाउस यानी कि तृतीय मंगल जो है आपकी वाणी को जो है प्रभावशाली बनाएंगे और वाणी से जुड़े जो कार्य हैं जिनमें मिथुन राशि के वो जातक जो वाणी से जुड़े हुए कार्यों में लगे हुए हैं तो वहाँ मंगल जो है उत्कृष्ट परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र में देंगे। अगर आप वकालत से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हुए हैं या किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है मंगल अपने इस गोचर के कारण से देंगे और पारिवारिक जीवन में आपको सुखद अनुभव होगा। परिवार में आनंदमय क्षण की जो है वो आप व्यतीत करेंगे और बृहस्पति के सपोर्ट के कारण से आप धन संचय करने में और धनार्जन करने में जो है सफल रह सकते हैं। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि की अगर मैं बात करूं तो धन भाव में मंगल का आना आर्थिक उन्नति जो है उसका कारक है। आपकी आर्थिक उन्नति हो सकती है और पैतृक संपत्ति जो है उसमें आपको लाभ मिल सकता है। यानी कि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई भी अगर विवाद चल रहा है तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है या आपको पैतृक संपत्ति में जो है कुछ पार्ट मिल सकता है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। मंगल जो है आपको पैतृक संपत्ति से यहाँ लाभ दे सकते हैं 28 जुलाई तक। और साथ साथ आपका मार्केट में अगर कोई पैसा अटका हुआ है, फंसा हुआ है, रुका हुआ है, उधार का पैसा अगर आपका कहीं अटक गया है तो वो कार्य जो है आपका मंगल जो है धन भाव में आकर के पूर्ण करवाने वाले हैं। आपके रुके हुए कार्य, अटके हुए पैसे जो हैं वो आ सकते हैं। कर्ज में आपके कमी हो सकती है और मानसिक शांति का अनुभव जो है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कर्क राशि से रिलेट करने वाली महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें अपने सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा क्योंकि उनकी सेहत को लेकर के यहाँ थोड़ा नकारात्मक प्रभाव जो है मंगल दे सकते हैं। तो विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। राहु मंगल जो है आपके कार्य क्षेत्र में जो है और परिवार में थोड़ी विवाद की स्थितियां जो है पैदा कर सकते हैं। राहु और मंगल का विशेष रूप से युक्ति होना, योग होना आपके पारिवारिक जीवन में कलह का कारण बन सकता है। साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारियों से जो है थोड़ा आपके सामंजस्य में थोड़ी समस्या आप जो है अनुभव कर सकते हैं। तो आप यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखें, धैर्य रखें और क्रोध पर आप नियंत्रण रखें। मंगल का पंचम पर प्रभाव होना आपके पार्टनर से जो है आपको विवाद दे सकता है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा।
कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें सही सही जो है निर्णय आपको लेने होंगे और रिश्तों की गरिमा को समझते हुए जो है आपको अपने भावनात्मक जुड़ाव की ओर जो है कार्य करना होगा। शनि का मंगल पर प्रभाव जो है आपको यात्रा के योग भी जो है देगा, आपको यात्राएं करवाएंगे। वो यात्राएं आपकी कार्य क्षेत्र को लेकर के हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है और आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती है। और मार्केटिंग लाइन से जुड़े हुए जो भी जातक हैं तो उनकी भी यात्राएं हो सकती है और उन यात्राओं का आपको अच्छा लाभ मिलेगा। द्वितीय मंगल है तो विशेष रूप से आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और वाहन आपको सावधानी से चलाना होगा, क्योंकि दुर्घटना के भी योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपायों के तौर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए श्रेयकर रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो आपकी राशि पर जो है मंगल का विशेष रूप से गोचर हो रहा है और आपका यहाँ मंगल का आना आपके भाग्य को चमत्कृत करेगा। भाग्य आपका सहज रूप से साथ देगा। अल्प परिश्रम में आपके कार्य सिद्ध होंगे। ऊर्जा और सकारात्मक रूप से जो है आपका अब नेचर रहेगा, रवैया जो है आपका सकारात्मक रहेगा। पॉजिटिव वे में जो है अब आप कार्य करना शुरू करेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति अब आपको होगी। पूर्व में लक्ष्य जो भी आपने बनाए हुए थे उसमें आपकी किसी भी प्रकार की अगर अड़चन आ रही थी तो वो अड़चनें अब दूर होनी शुरू होंगी और उसमें अब आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। लेकिन यहाँ मंगल और राहु आपके क्रोध को भी बढ़ा सकते हैं, तो एग्रेशन में आकर के कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। क्रोध पर आपको नियंत्रण करना है और धैर्य से आपको कार्य करना आपके लिए लाभकारी रह सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी से, भूमि भवन से आपको लाभ मिल सकता है, तो ये स्थिति भी जो है आपकी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपकी पूर्व की महत्वाकांक्षा है भूमि भवन मकान की तो वो आप पूर्ण कर सकते हैं। उस और अगर प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। वहीं मंगल जो है आपकी धन की स्थिति को भी जो है अच्छी करेंगे। आपके धनार्जन करने में इनकम और सोर्स आपका बढ़ेगा। इनकम के नए सोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है, आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है। और सिंह राशि से रिलेट करने वाले वो जातक जो रोजगार की तलाश में थे तो वो तलाश आपकी खत्म हो सकती है। आपको अच्छी जगह जॉब जो है वो मिल सकती है। जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है वो यहाँ मंगल आपको 28 जुलाई तक दे सकते हैं। तो आपको, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा, कि आपको धैर्य से कार्य लेना होगा, धीरज से आपको कार्य लेना होगा। सभी निर्णय जो है वो आपको सोच समझ करके लेने होंगे, क्योंकि मंगल का प्रभाव आपके अष्टम पर भी है और यहाँ शनि जो है पहले से ही मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटना के भी योग जो है बन रहे हैं, चोट चोटिल लगने के भी योग बन रहे हैं। तो आप लापरवाही किसी प्रकार से ना करें, वाहन धीरे चलाएं। और उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो नियमित रूप से जो है आपको हनुमान मंदिर में गुड़ और चने के भोग को लगाने के साथ साथ नियमित रूप से प्रत्येक मंगलवार को 28 जुलाई तक में जो भी मंगलवार आते हैं, मंगल से संबंधित दान जो है आप हनुमान मंदिर में करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो कन्या राशि में आपके 12वें भाव में जो है मंगल का गोचर होने जा रहा है। 12वें भाव में मंगल का गोचर होना आपकी पूर्व की कोई भी महत्वाकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई थी, उसमें अगर आप कार्य कर रहे थे लेकिन आप सफल नहीं हो पाए थे तो अब उसमें आपको कार्य करना चाहिए, क्योंकि मंगल यहाँ आपके इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करा सकते हैं। पूर्व की कोई भी अगर आपकी महत्वाकांक्षा है जो लंबे समय से जो है लंबित चल रही थी, पूर्ण नहीं हो रही थी, तो वो पूरी हो सकती है। तो उस पर आपको कार्य करना चाहिए। वहीं आपको दूरस्थ क्षेत्रों से, विदेश से यात्रा, अगर आप जो कोई भी विशेष रूप से उच्च अध्ययन के लिए या आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से दूरस्थ क्षेत्रों में अपने प्रोडक्ट को प्लेस करना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि यहाँ मंगल जो है आपको विदेश गमन करवा सकता है, विदेश यात्रा करवा सकता है, दूरस्थ क्षेत्रों से आपको लाभ दे सकता है। यानी कि आप अपने जन्म स्थान से बाहर जो भी स्थान है वहाँ से आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आपके क्षेत्र का विस्तार जो है मंगल यहाँ करने वाले हैं, तो उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। वहीं थर्ड हाउस पर जो है मंगल का प्रभाव होने के कारण से परिश्रम की अधिकता रहेगी, जिसके कारण से थकान का अनुभव करेंगे, मानसिक थोड़ा सा स्ट्रेस आपको मिल सकता है। लेकिन आप अगर परिश्रम करते हैं तो मंगल आपको अपने परिश्रम का यथोचित लाभ भी देंगे। ये स्थिति जो है आपकी गोचर में बनी हुई है। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो व्यापार में मुनाफा होना, लाभ होना और
आर्थिक उन्नति होना और व्यापार में ग्रोथ होने की स्थितियां जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में अगर व्यापार करते हैं तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप में कुछ जो है विवाद की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, तो आप विशेष रूप से यहाँ सजग रहें। वहीं बात करें वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन में आपके थोड़ी सी दिक्कतें जो है आ सकती है, क्योंकि शनि के कारण से जो है कुछ विवाद परिस्थितियां और अनबन की स्थितियां जो है रह सकती है। तो अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने हेतु आप जो है रिश्ते में सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें और अपने ईगो को आप जो है प्राथमिकता ना दें, तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ करना और गणेश चालीसा का पाठ करना जो है लाभान्वित कर सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। आपकी राशि में एकादश भाव में मंगल का आना आपके आमदनी को बढ़ाएगा, अर्निंग सोर्स जो है वो आपके बढ़ेंगे, आपको अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करेगा। मंगल देव यहाँ पर आपको आय के हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में अपने इस गोचर में लेकर के आने वाले हैं। वहीं रुके हुए कार्य जो है आपके पूर्ण होंगे, उस पर आपको कार्य करना चाहिए। ऐसे कार्य जो पूर्व से लंबित चल रहे थे, अटके हुए थे, तो अब उस पर आपको 7 जून के बाद में प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि 28 जुलाई तक जो है आपके वो कार्य अगर आप प्रयास करते हैं तो पूर्ण हो सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं, उसमें आपको लाभ मिल सकता है। और वहीं कार्य क्षेत्र में आपके प्रबल रूप से पदोन्नति होना और प्रमोशन के योग जो है मंगल देव आपको देने वाले हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां कार्य क्षेत्र में और इनकम ऑफ सोर्स के हिसाब से, आय के लिहाज से जो है बहुत अच्छी स्थितियां मंगल देव आपको देंगे। वहीं मंगल द्वितीय भाव के स्वामी बनकर आपके 11वें भाव में आ रहे हैं, तो यहाँ आपको महाधनी योग से जो है परिपूर्ण करने वाले हैं मंगल, यानी कि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर जो है महाधनी योग लेकर के आया हुआ है। तो आर्थिक उन्नति के अवसर आपको प्रदान होंगे, धन संबंधित समस्याओं में आपके जो है कुछ आपको राहत मिल सकती है। आपको भूमि व विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से और कार्य क्षेत्र में जो है आपको मंगल देव लाभ की स्थिति में रखेंगे। बहुत अच्छी स्थितियां जो है आपके मंगल देव यहाँ लेकर के आए हुए हैं। वहीं पैतृक संपत्ति से आपको लाभ की स्थिति में मंगल देव रखेंगे। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, विशेष रूप से आपके कोई भी कार्य जो है अत्यधिक जो है एग्रेशन में और उत्साहित होकर के जब आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उसके कारण से आपके बनते हुए कार्य जो है बिगड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा तुला राशि के वो जातक जो अविवाहित हैं, तो उनके विवाह के योग भी जो है मंगल के इस गोचर के कारण से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस और प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी महत्वाकांक्षा है मांगलिक कार्यों की तो आपको सफलता मिल सकती है। वहीं नौकरी और व्यापार में जो स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी रहने वाली है। और बच्चों की विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो बच्चों और संतान के पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचार जो है वो प्राप्त हो सकता है। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा तुला राशि के जातकों को अपने बच्चों को लेकर के किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट ना करें, उनसे झगड़े नहीं, अन्यथा आपके विवाद हो सकता है। बच्चों से मनमुटाव की स्थितियां जो है आ सकती है, तो उनसे किसी भी प्रकार का आप आर्ग्यूमेंट ना करें तुला राशि के जो भी जातक हैं। और राहु मंगल जो है आपके कुंडली के अंदर आपके आमने सामने हैं गोचर की स्थिति में, तो इस स्थिति के कारण से भी जो है शक की स्थिति और भ्रम की स्थिति जो है वो पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पारिवारिक सदस्यों के साथ में और विशेष रूप से अपनी संतान के साथ में जो है किसी भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट करने से बचना होगा, नहीं तो विवाद परिस्थितियां जो है वो उभर करके सामने आ सकती है। विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों की अगर मैं बात करूं तुला राशि के, तो उनके लिए जो है बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई है, लाभ की स्थिति में रहेंगे। उच्च शिक्षा और शिक्षा का भाव जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है एक्टिवेट है। किसी भी प्रकार से जो है पापपूर्ण जो ग्रह है उसकी दृष्टि नहीं होने के कारण से लाभ की स्थिति में रहेंगे। मेडिकल और आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी अभ्यर्थी और विद्यार्थी हैं उन्हें जो है मंगल देव विशेष रूप से लाभान्वित करेंगे, विशेष लाभ की स्थिति में रखेंगे। और फिर यहाँ मैं कहना चाहूँगा तुला राशि की वो महिलाएं जो गर्भवती हैं उन्हें अपने सेहत को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सेहत में कुछ गिरावट की स्थितियां जो है इस गोचर के कारण से देखने को उन्हें मिल सकती है। तो अपनी सेहत को लेकर के आप सावधानी रखें। उपायों के तौर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना
आपके लिए लाभान्वित रह सकता है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपके 10वें भाव में वृश्चिक राशि की अगर बात करें तो 10वें भाव में मंगल का गोचर 7 जून से लेकर के आपके 28 जुलाई तक रहने वाला है। और 10th हाउस में जो है मंगल का आना, उसको एक्टिवेट करना आपको यहाँ कुल दीपक योग से जो है लाभान्वित करेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर कुल दीपक योग से जो है लाभान्वित करेगा, यानी कि आपके पक्ष में सभी चीज़ों का परिणाम जो है आने वाला है और हर क्षेत्र में आप जो है लाभान्वित और लाभ की स्थितियां जो है देखेंगे। पदोन्नति और प्रतिष्ठा, मान सम्मान सभी आपको जो है मंगल यहाँ देने वाले हैं और आपका स्वयं का पराक्रम और आत्मविश्वास जो है वो चरम पर रहने वाला है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ जो है आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में भी सफल रहने वाले हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां वृश्चिक राशि के जातकों को मंगल देव देने वाले हैं, लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना होगा। विशेष रूप से जब आपकी स्थितियां जब पक्ष में होती है तो एरोगेंस जो है वो आप में आ सकता है, तो उससे आपको बचना होगा। उस एरोगेंस के चक्कर में आप किसी से भी आर्ग्यूमेंट ना करें, अन्यथा आप अपने बनते हुए कार्यों को भी जो है बिगाड़ सकते हैं, या आपको ध्यान रखना होगा। और भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च हो सकता है और आप उसमें निवेश कर सकते हैं और इस कारण से जो है आप लाभ की स्थिति में भी रह सकते हैं। आगे चलकर अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि 4th हाउस भी आपका एक्टिवेट रहेगा, तो भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर जो है आपका खर्च होगा, उसमें विस्तार होगा। तो ये भी स्थिति जो है वो आपके जो है पक्ष की बनती हुई दिखाई दे रही है। और पंचम शनि होने के कारण से वृश्चिक राशि से रिलेट करने वाली गर्भवती महिलाओं को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है सावधानी रखनी होगी, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आपको रह सकती है और स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना होगा। वृश्चिक राशि के सभी जातक जो है उन्हें मैं सावधानी के तौर पे कहना चाहूँगा कि आप अपने एग्रेशन पर और गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव जो है वो आपकी राशि पर है और चतुर्थ दृष्टि जो है वो आपके होने के कारण से जहाँ एक और आपको सरकारी क्षेत्र में लाभ देगी, वहीं आपको गुस्से की अधिकता देगी। एग्रेशन जो है वो आप में रहेगा, जिसके कारण से जो है वाणी में कुछ दोष आ सकता है और इस कारण से आपके स्वयं के कारण से जो है आपके अपनों से अपने जो है विवाद की स्थितियां आप जो है पैदा कर सकते हैं। तो इससे आपको बचना होगा, क्योंकि इस कारण से अलगाव की स्थितियां जो है आप परिवार में अपनों से आप देख सकते हैं और उसके जिम्मेदार जो है वो आप स्वयं रहने वाले हैं। तो अपने क्रोध और एग्रेशन पर आपको नियंत्रण रखना होगा। ओवरऑल मैं यहाँ कहना चाहूँगा वृश्चिक राशि के जातकों को कि आपकी कुंडली में कुल दीपक योग है, उस कुल दीपक योग का आपको जो है भरपूर लाभ लेना चाहिए। उन क्षेत्रों में आपको कार्य करना चाहिए जिन क्षेत्रों में पूर्व से आप प्रयासरत थे और उनमें आपको सफलता अगर नहीं मिल रही थी, तो अब आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि समय आपके पक्ष का है और एरोगेंस और क्रोध पर आपको नियंत्रण करने के साथ साथ वाणी पर आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने में बात करते हैं उपायों की, तो उपायों के तौर पर वृश्चिक राशि के जातकों को नियमित रूप से हनुमान जी के दर्शन करना और हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के समक्ष बैठ करके करना लाभान्वित कर सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि के बारे में। धनु राशि आपके भाग्य भाव में जो है मंगल का ये गोचर रहेगा। भाग्य भाव में मंगल का आना और केतु का साथ में आना यहाँ आपको जो है ध्वज योग का निर्माण करेगा, यानी कि जितना आप अध्यात्म की तरफ स्वयं को जो है संलग्न करेंगे, उतना ही आपका भाग्य जो है मंगल देव जागृत करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है और उन यात्राओं का आपको सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल सकता है। आपकी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि और ख्याति जो है वो बढ़ने वाली है। आपके कार्य क्षेत्र में नाम और फेम आपको मिलेगा। व्यापार जो अगर आप करते हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में जो है आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और आप अपना एक जो है लेवल जिसके लिए आप पूर्व में जो प्रयासरत थे, तो उसमें अगर आप प्रयास करते हैं तो काफ़ी हद तक आपको उसमें भी जो है सफलता मिल सकती है। वहीं आपके क्षेत्र विस्तार के योग भी मंगल बना रहे हैं, तो दूरस्थ क्षेत्रों से आपको लाभ मिल सकता है, विदेश से आपको लाभ मिल सकता है। आयात और निर्यात का अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आप जो है लाभ की स्थिति में रहने वाले हैं और अपने प्रोडक्ट को अगर आप प्रोडक्शन जो प्लेस है उससे अगर अन्यत्र कहीं प्लेस करते हैं
स्प्रेड करते हैं अपने प्रोडक्ट को तो आप लाभ की स्थिति में रह सकते हैं। वहीं आपको मैं यह कहना चाहूँगा कि मंगल पर राहु का प्रभाव होना और शनि की दृष्टि होने के कारण से आपका अपने छोटे भाई बहनों से, पड़ोसियों से कुछ विवाद होने की स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको यहाँ थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपको एग्रेशन में, उकसावे में आकर के कोई ऐसा कदम और कार्य और वाणी का प्रयोग नहीं करना है जिससे कि संबंधों में कुछ खटास पैदा रहे। स्वयं को आप शांत रखें और धैर्य से आप काम करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। मंगल का प्रभाव चतुर्थ पर है और शनि जो है वहीं मौजूद है, तो ये स्थिति जो है कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी माता की सेहत को भी जो है प्रभावित करने वाली है। तो माता की सेहत का भी आप ख्याल रखें। और उपायों के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो आपको मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में मंगल के दान को करने के साथ साथ जो है बजरंग बाण का पाठ करना लाभान्वित कर सकता है। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके अष्टम भाव में केतु के साथ युक्ति और राहु की दृष्टि जो है मिले जुले आपको जो है रिजल्ट देने वाली है इस मंगल के गोचर में। वहीं अगर बात करें मंगल का एकादश पर प्रभाव जो है आपको धन लाभ भी देगा। वहीं आपको अगर मैं मंगल के ओवरऑल इस गोचर में अवधि की अगर बात करूं तो मंगल इस गोचर में मकर राशि के जातकों को कुछ मिले जुले प्रभाव से जो है रूबरू करवाएगा। आपको हर क्षेत्र में जो है औसत जो है आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल का प्रभाव जो है वो आपके द्वितीय भाव पर रहेगा और द्वितीय भाव पर प्रभाव होने के कारण से आपके आवेश आपको दे सकता है, क्रोध में आपकी वृद्धि कर सकता है, तो गुस्सा आपका बढ़ सकता है। तो ये आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। वहीं परिवार का माहौल भी जो है वो आपके कारण से जो है उसमें अशांति रह सकती है। क्रोध के कारण से आप जो है अपने परिवारजनों के साथ में कुछ विवाद परिस्थितियां जो है पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इन स्थितियों से बचने के लिए स्वयं को शांत और क्रोध पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। मंगल का प्रभाव थर्ड हाउस पर होने के कारण से जहाँ मंगल आपके परिश्रम को जो है बढ़ाने वाले हैं, लेकिन उस परिश्रम का परिणाम भी जो है वो आपको विशेष रूप से जो है मिलने वाला है। आपको लाभ की स्थिति में मंगल परिश्रम के उपरांत जो है आपको रखने वाले हैं। तो यहाँ मैं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये परिश्रम का दौर आपका शुरू हुआ है और इस परिश्रम को अगर करने में आप सफल रहते हैं तो श्रेष्ठ परिणाम मंगल देने के लिए आपको बाध्य रहेंगे। वहीं तृतीय भाव पर जो है जैसे कि मैंने कहा कि एक्टिव हो रहा है आपका थर्ड हाउस के एक्टिव होने के साथ साथ राहु की युक्ति होने के अनुसार अगर देखें तो दुर्घटना के योग भी जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चोट लगने के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वाहन आप सावधानी से चलाएं और यहाँ तक कि ऑपरेशन के योग भी जो है मकर राशि के जातकों के बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर पूर्व में आपको सर्जिकल से रिलेट कोई भी समस्या अगर है तो उसमें आपके ऑपरेशन के योग जो है बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और विशेष मैं कहना चाहूँगा पुनः कि आप कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य अगर करते हैं तो सावधानी रखें, क्योंकि चोटिल होना और सर्जरी के योग जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप सावधानी रखें। मंगल का प्रभाव जो है आपके ससुराल पक्ष से भी जो है विवादग्रस्त स्थितियां पैदा कर सकता है। तो अपने संबंधों पर आपको इस गोचर अवधि में कार्य करना होगा। जहां एक और क्रोध से आपके अपने जो है आपसे नाराज हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपके ससुराल पक्ष से भी कुछ अनबन की स्थितियां जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। तो जब समय आपके मिला जुला हो और पक्ष में और विपक्ष दोनों तरीके से जो है आपको बैलेंस करना होगा, तो शांति बनाए रखें, धैर्य से आप कार्य लें, तो ये समय भी आपका निकल जाएगा। और अच्छी तरीके से जो है अगर आप मेहनत करते हैं तो मंगल देव आपको परिणाम भी जो है बेहतर देंगे। वहीं संभव ये है कि आपको फोर्थ हाउस के एक्टिव होने के कारण से कुछ आपको ऑक्सीजन के रूप में कह दें आप, चाहे आप कह दें कि राहत आपको मिलती है। तो फोर्थ हाउस भी आपके एक्टिवेट हो रहा है, तो आपकी भौतिक विलासिता की वस्तुओं पर आपका धन खर्च होगा, उसमें विस्तार होगा। भूमि भवन प्रॉपर्टी का सपना आपका पूर्ण हो सकता है। जहां एक और कुछ नेगेटिविटी है तो कुछ जहां दूसरी ओर जो है मंगल आपको इन चीज़ों में लाभान्वित भी कर सकते हैं। तो आपके फोर्थ हाउस का विस्तार होना भी आपको कुछ हद तक जो है लाभ की स्थिति में रखेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। और उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको गणेश जी के समक्ष बैठ करके गणेश चालीसा का पाठ करना और साथ साथ हनुमान चालीसा नियमित रूप से आपको
28 जुलाई तक करना लाभान्वित कर सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि की अगर मैं बात करूं तो 7th हाउस में मंगल जो है आपके गोचर कर रहे हैं, साथ में राहु का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसे में मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके 10वें भाव को एक्टिव करेगी। तो कैरियर और व्यवसाय में अचानक से आप ग्रोथ करेंगे, उछाल आएगा, आपको लाभ की स्थितियां जो है यहाँ राहु दे सकते हैं मंगल के साथ में। यानी कि कार्य क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में जो है विशेष उन्नति के अवसर आपको मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, पद आपका बढ़ेगा, पदोन्नति आपकी हो सकती है। अतिरिक्त जिम्मेवारी के साथ साथ आपका स्थानांतरण भी जो है आपके पक्ष में हो सकता है। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है आपके 10th हाउस के एक्टिवेट होने के कारण से बनती हुई दिखाई दे रही है। मंगल का प्रभाव आपकी राशि पर होने के कारण से जहां गुस्सा भी आपका बढ़ेगा, क्रोध की मात्रा आपकी बढ़ सकती है, जो आपके लिए स्वयं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि आपका क्रोध जो है आपको अपनों से दूर कर सकता है, अलगाव की स्थिति दे सकता है। तो आपको इस विषय पर विशेष रूप से कार्य करना होगा कि क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा, धैर्य रखना होगा, शांत आपको रहना होगा, तभी रिश्तों जो है आपके मेंटेन रहेंगे और उनमें मधुरता बनी रहेगी। वहीं धन की स्थिति के लिए अगर बात करें तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा जो है रहने वाला है। धन की स्थितियाँ जो है मजबूत रहेगी और आपके बृहस्पति का सपोर्ट जो है होने के कारण से धन संचय करने में भी आप सफल रहेंगे। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मेडिकल और स्पोर्ट्स से जो जुड़े हुए जो जातक हैं उनको यहाँ मंगल विशेष रूप से लाभान्वित करने वाले हैं अपने इस गोचर के कारण से। 7वें भाव में जो है आपके प्रभाव एक्टिव होने के कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव जो है मंगल और राहु दे सकते हैं। वहीं शनि व राहु के प्रभाव से जो है आप जो है आपके वैवाहिक जीवन को मधुरमय बनाने हेतु जो है प्रयासरत रहे, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव जो है आपके ईगो का टकराव कर सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ जो है नोक झोंक की स्थितियां जो है बन सकती है, अहम का टकराव आपके हो सकता है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन को मधुरमय बनाने हेतु जो है आपको किसी एक को शांत रहना होगा और आर्ग्यूमेंट करने से बचना होगा और क्रोध पर आपको नियंत्रण करना होगा और रिश्ते की गरिमा को समझते हुए आपको निर्णय लेने होंगे, तभी आप जो है लाभ की स्थिति में रहेंगे। ओवरऑल कुंभ राशि में ये गोचर जो है धन की स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ जो है 4th हाउस को भी जो है आपके बढ़ा रहे हैं, तो उससे आपको अत्यधिक जो है लाभ की स्थिति बनने जो है आपको देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आपके क्रोध और एग्रेशन बढ़ेगा, जिसके कारण से आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं, अपनों से अलगाव की स्थिति हो सकती है। तो क्रोध पर आपको नियंत्रण करना होगा। वही शनि और राहु के प्रभाव के कारण से वैवाहिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियां बनने वाली है, तो उससे बचने के लिए भी आपको जो है धैर्य से कार्य लेना होगा। उपायों के तौर पर अगर मैं बात करूं तो मंगल का दान जो है हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में करना और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना आपको शेखर रहेगा। बात करते हैं अंतिम राशि और मीन राशि के बारे में। 6ठे भाव में जो है मंगल का शुभ परिणाम देगा, क्योंकि 6ठे भाव में आपके मंगल का गोचर होना आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम तो देगा, साथ साथ आपको जो है भाग्य आपका साथ देगा। सहज रूप से आपका जो है कार्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके अल्प परिश्रम में आपके कार्य सिद्ध होंगे। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है आपको सफलता मिल सकती है, यानी कि 7 जून से लेकर के 28 जून के समक्ष जो भी प्रतियोगी परीक्षा है या अध्ययन से रिलेटेड जो भी परीक्षा है, उच्च अध्ययन की कोई भी परीक्षा में आप अगर संलग्न हो रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है, बशर्ते यह है कि आप ईमानदारी के साथ परिश्रम करते हैं और अथक परिश्रम के साथ साथ मेहनत करते हैं, तो आपको सफल होने से यहाँ मंगल जो है रोक नहीं पाएंगे, बल्कि मंगल जो है आपको उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए बाध्य है अपने इस गोचर में। तो आपको जो है परिश्रम करना होगा। वहीं आपको यात्राओं के योग भी यहाँ मंगल देंगे। धार्मिक यात्राएं जो है वो आपकी हो सकती है और उन यात्राओं का आपको लाभ मिल सकता है। और दूसरी चीज, आपके कानून विरोधी कार्य करने से आपको बचना होगा। आप ऐसा कोई अनैतिक कार्य न करें जिससे कि आपके मान सम्मान में जो है
विशेष रूप से कुछ किसी भी प्रकार का अपयश जो है जुड़े आपके नाम के साथ में, तो ऐसा कार्य जो है आप न करें, अनैतिक कार्य आप न करें, क्योंकि राहु आपको डिटेक्शन और भटकाव दे सकता है, जिससे कि आप ऐसा मूर्खतापूर्ण निर्णय जो है आप ले सकते हैं जिससे कि आपका मान सम्मान धूमिल हो सकता है। तो यहाँ आपको बचना चाहिए। वाद विवाद झगड़े झंझटों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि क्रोध की अधिकता रहेगी और आप स्वयं जो है वाद विवाद और झगड़ों झंझटों को जो है न्योता देंगे, और जिसके कारण से आपका स्वयं का मान सम्मान में जो है हानि होगी, उसमें आप कमी ला सकते हैं। तो यहाँ मीन राशि के जातकों को, जहाँ आपके छठे भाव में मंगल जो है अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि छठे भाव में मंगल का आना विशेष रूप से जो है लाभान्वित आपको करेगा। वहीं आपको एग्रेशन, क्रोध की अधिकता दे सकता है, विवादों को आप न्योता दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु, अभ्यर्थियों हेतु, विद्यार्थियों हेतु जो है मीन राशि से जो रिलेट करते हैं, उनके लिए ये गोचर श्रेष्ठ रहने वाला है। परिश्रम का परिणाम आपको जो है मिलना तय है। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी कार्य है तो उसमें आपको कुछ जो है नुकसान हो सकता है, और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि विवादों से और झगड़े झंझटों से आपको स्वयं को बचाना होगा, अन्यथा अपयश के योग बने हुए हैं। उपायों के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उन्हें हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना, मंगलवार के दिन मंगल का दान करना श्रेयकर रहेगा। वहीं प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष आपको जो धूप है उसको आप जला करके आएँ तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। इसी तरह एक नए विषय के साथ में, एक नए गोचर के साथ में, एक नई राशि के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नृपेंद्र हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।